आगे बढ़ते बात कानपुर भी कर लेते हैं, जहां कानून और तकनीक की आंख में धूल झोंककर हमारे और आपके घरों में सेंध लगाने वाले शातिर साइबर ठगों से बहुत बड़ा उनसे जुड़ा पर्दाफाश हुआ है। एक ऐसा गिरोह जो पहले तो लोगों को अश्लील वीडियो कॉल के जाल में फंसाता है और फिर खुद ही नकली पुलिस ऑफिसर बनकर गिरफ्तारी का खौफ दिखाकर उनके बैंक के खातों को खाली कर देता है। कैसे ये ऑपरेट कर रहे हैं, पूरी जानकारी आपको रिपोर्ट के जरिए देते हैं। उत्तर प्रदेश की औद्योगिक राजधानी कानपुर, जो अब देश के सबसे शातिर साइबर अपराधियों का नया कुरुक्षेत्र बन चुकी है। कानपुर पुलिस ने एक ऐसे संगठित साइबर ठगी नेटवर्क को जमींदोज किया है जिसकी जड़ें उत्तर प्रदेश से लेकर दिल्ली, केरल, तमिलनाडु, मध्य प्रदेश, राजस्थान और महाराष्ट्र तक फैली हुई थी। हथकड़ियों में जकड़े इन 13 चेहरों को जरा गौर से देखिए। ये वो शातिर अपराधी हैं जो तकनीक को अपना हथियार बनाकर पलक झपकते ही लोगों की इज्जत और गाड़ी कमाई को मिट्टी में मिला देते थे। सिंडिकेट के सरगना 13 शातिर साइबर ठग, रिकवरी 29 हाईटेक मोबाइल फोन और 3 गाड़ियां, साजिश का टूल 48 एक्टिव IMEI नंबर और 68 फर्जी नंबर। राष्ट्रीय साइबर पोर्टल NCRP पर दर्ज हैं 179 शिकायतें। सेक्सटॉर्शन वीडियो और पुलिस अधिकारी बनकर की उगाही। इस गिरोह का काम करने का तरीका बेहद ही हैरान करने वाला और खौफनाक था। यह गिरोह सबसे पहले सोशल मीडिया के जरिए आम लोगों को निशाना बनाता था, फिर जाल में फंसाकर सेक्सटॉर्शन और अगर सिंपल लैंग्वेज में कहें तो भोले भाले लोगों को अश्लील वीडियो कॉल की जाती थी। यानी कि अपने झांसे में फंसाने के लिए लोगों को अश्लीलता का चारा दिया जाता था और जैसे ही शिकार जाल में फंसता, असली खेल शुरू हो जाता और फिर गिरोह का दूसरा सदस्य खुद को दिल्ली पुलिस, साइबर सेल या CBI का बड़ा अफसर बताकर पीड़ित को कॉल करता और उसे केस दर्ज करने, गिरफ्तार करने और समाज में बदनाम करने की धमकी देकर ब्लैकमेल किया जाता। और फिर क्या, इज्जत बचाने की खातिर लोग इनके सामने घुटने टेक देते और लाखों रुपए इनके खातों में ट्रांसफर कर देते। ये उसको धमकाते हैं, बोलते हैं कि आप जो है अश्लील फिल्में देख रहे हो, आपके पीछे पुलिस पड़ी है, आपने गलत फला गलत काम करा है और हूटर बजा करके उसको ब्लैकमेल करते हैं। और उसके बाद बचने के लिए उसको धमका करके, अभी आपको डेमो में देखेंगे किस प्रकार से धमकाया जाता। हमारी पुलिस भी उस ढंग से नहीं धमका सकती है जिस ढंग से ये धमकाने का काम करता है। पुलिस की माने तो यह सिर्फ हिमशैल का एक सिरा है। इस गिरोह के पास से बरामद 48 IMEI नंबर और 68 मोबाइल नंबरों की जब कुंडली खंगाली गई तो देश के अलग अलग राज्यों से पीड़ितों की लंबी फहरिस्त सामने आ गई। व्हाट्सएप चैट, बैंक खातों के ट्रांजैक्शन और डिजिटल सबूत चीख कर गवाही दे रही हैं कि सिंडिकेट ने देश भर में कोहराम मचा रखा था। पुलिस की माने तो यह एक बहुत बड़ी तबाही का महज एक छोटा सा हिस्सा है। जांच में खुलासा हुआ है कि यह गिरोह डार्क वेब से लोगों का डेटा खरीदता था, फिर खास तौर पर मध्यम वर्गीय नौकरी पेशा लोगों को और बुजुर्गों को टारगेट करता था ताकि लोक लाज के डर से वे पुलिस के पास न जाएं। लेकिन सवाल सिर्फ इस एक गिरोह के पकड़े जाने का नहीं है। सवाल यह है कि आखिर हमारे डिजिटल सुरक्षा तंत्र में वह कौन सी कमी है जिसका फायदा उठाकर ये ठग बेखौफ घूम रही हैं। जिस तरह से सेक्सटॉर्शन और फर्जी अरेस्ट का यह जहरीला नेक्सस देश के हर राज्य में अपने पैर पसार रहा है, उसने यह तो साफ कर दिया है कि इसके पीछे कोई आम अपराधी नहीं बल्कि एक संगठित और अंतर्राष्ट्रीय सिंडिकेट काम कर रहा है। और अब वक्त आ गया है कि कानून का ऐसा हंटर चले कि डिजिटल दुनिया में बैठकर लोगों की जिंदगी से खेलने वाले इन हैवानों की रूह कांप जाए। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।